डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज के इस नए वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग से मेरा मतलब है माता पिता का रोल हम कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है, मन में सवाल रहता है कि क्योंकि अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ा एसेट कुछ है तो बच्चे हैं। हम सब कुछ करते हैं और सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान के जीवन में, किसी परिवार के जीवन में, किसी पेरेंट्स के जीवन में, वो है उनके बच्चे। और हर इंसान ये चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे बने, होशियार बने, अपने जीवन में सफल हों और अच्छे काम करें और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। ये हर माता पिता की इच्छा होती है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें एज ए पेरेंट्स कि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो, वो एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो और जीवन में उनको कठिनाई ना हो। कठिनाई हो तो वो उसको झेल पाएँ, उसको लड़ पाएँ, उसमें विजय हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है, पेरेंटिंग से आपका क्या मतलब है। पेरेंटिंग से आपका मतलब है बच्चे हमारे अच्छे बने। कैसे अच्छे बनेंगे? पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, घर में आप कैसा माहौल दे रहे हैं बच्चे को। बच्चे के आप पेरेंट मत बनिए, आप उसके फ्रेंड बनिए, आप उसके मित्र बनिए, आप उसके दोस्त बनिए। क्योंकि बच्चा कहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा? अपने दोस्त के पास। आप देखते हैं आदमी सबसे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ पाता है? अपने मित्र के पास। अपना सुख दुख किसके साथ बांटता है? अपने दोस्त के साथ। जब उसे वो माहौल नहीं मिलेगा, जब वो एक दोस्त उसके घर में उसको नहीं मिलेगा, तो उस दोस्त को बाहर तलाशेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। घर में एक ऐसा माहौल रखिए, एक ऐसा कोजी, ऐसा लविंग, ऐसा केयरिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे को लगे कि बस मुझे यही रहना है। मेरे माता पिता सिर्फ मेरे माता पिता नहीं हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं। उनके साथ मैं कुछ भी सवाल जवाब कर सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ, मेरी सारी तकलीफ़ों को मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ। ये पहली चीज़ है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इतना ज़्यादा क्योंकि अगर घर में उसको वो माहौल नहीं मिलेगा तो अपनी तकलीफ़ को शेयर करने के लिए बाहर जाएगा और बाहर में उसे कौन लोग मिलेंगे, कौन नहीं मिलेंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए बिहेव लाइक ए फ्रेंड, डोंट बिहेव लाइक ए बॉस, डोंट बिहेव लाइक ए बिग बॉस की है नहीं मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, यू डू दिस, यू डू दैट, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा नहीं। बिकॉज पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ा रोल है वो पेरेंट का है, बच्चे का रोल ज़्यादा नहीं है। बिकॉज बच्चे तो सीख लेंगे आपसे, आपको क्या करना है। अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, गलत तरीके से रहेंगे घर के अंदर, तो बच्चा को कैसे अच्छा लगेगा? ही विल नॉट लाइक टू लिव इन द हाउस। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको ऐसा माहौल दीजिए कि वो कंफर्टेबली रहे। पहली चीज़, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिहेव लाइक ए फ्रेंड, डोंट बी ए बॉस। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसको क्वेश्चन पूछने के लिए उसको एनकरेज करिए। अगर कुछ पूछता है उसका जवाब दीजिए। बच्चों में बड़ा इंक्विजिटिवनेस रहता है, वो सब बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बहुत बार वो सवाल हमें बेवकूफ़ाना लगते हैं, हमें लगता है क्या सिली क्वेश्चंस है, बट नो, वो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। और हमारा क्या है, हम एक माइंडसेट लेके बैठे रहते हैं, एक परसिव्ड नोशन लेके बैठे रहते हैं जवाब देने के लिए। तो जो भी सवाल बच्चा करता है उसका ईमानदारी से आपको जवाब देना है। उसमें ये गलत चीज़ नहीं बोलना है, उसको अपने हिसाब से नहीं घुमाना है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो आप उसको बोलिए कि मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता होना अच्छा है, फिर वो सवाल का जवाब खोज लेगा। लेकिन आप गलत चीज़ बोलेंगे या उसको डांट देंगे तो जो एक बच्चे में इंक्विजिटिवनेस होती है, चीज़ों को समझने की इच्छा होती है, जानने की एक जिज्ञासा होती है, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। ये मत करिए। उसको एनकरेज करिए कि जितना क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन पूछने दीजिए, उसको जवाब दीजिए, उसको बताइए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको बताइए कि ये मुझे नहीं मालूम है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है ये कि उसको एक वैल्यू सिस्टम सिखाइए, अच्छी चीज़ें सिखाइए। वो कब सिखाएंगे आप? जब आप खुद उस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे।
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि घर में आप गालियां देंगे और फिर आप सोचेंगे बच्चा मेरा गाली ना दे। आप घर में झूठ बोलेंगे अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से या इधर उधर, और आप बच्चे को बोलोगे कि आप हमेशा सच बोलो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कई बार देखा गया कि बच्चे की पेरेंट्स की जेब से बच्चे कुछ पैसे निकाल लेते हैं, चुरा लेते हैं, कुछ कर आते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने किया, वो बोलते हैं मैंने नहीं किया, वो झूठ बोल देते हैं। फिर उन्हें पिटाई लगती है, पेरेंट उन्हें पीटते हैं, मारते हैं। ये झूठ का सहारा लेना उन्होंने कहाँ से सीखा? सोचिए, ऐसा तो नहीं आपसे ही सीख लिया हो, क्योंकि हम सब आए दिन घर में बाहर में अपने कंफर्ट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए झूठ बोलते रहते हैं। तो अगर आप झूठ बोलेंगे, वो भी झूठ बोलेगा। बच्चे वो नहीं करते हैं जो बच्चे को कहा जाता है करने के लिए। बच्चे वो करते हैं जो बच्चा देखता है, जो सीखता है, जो विजुअल्स हैं, वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सुना हुआ चीज़ का कोई उतना नहीं होता है, लेकिन जो इंसान देखता है वो आपकी ही तो प्रतिबिंब है। तो आप जैसा करेंगे, वो अगर आप अच्छे रहेंगे तो ज़्यादा चांस है उसके भी अच्छे होने के। अगर आप सही राह पे हैं, आप अगर वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, आप अगर सच बोलते हैं, आप गलत काम नहीं करते हैं, तो चांसेस है कि बच्चा भी गलत राह पे नहीं जाएगा। उसके बाद भी वो जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज घर में तो 5 घंटा 6 घंटा रहता है, बाहर भी वो 5-6 घंटा रहता है। गली में, मोहल्ले में कोई दारू पी रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, वो सब उसके दोस्त बनेंगे। स्कूल्स में, आजकल तो स्कूल में भी बच्चे लोग ड्रग्स लेते हैं और ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वहाँ उसका इंटरेक्शन उन सब से होगा। तो अगर उसको एक भरोसा है अपने पेरेंट्स पे, अपने माँ पे, अपने बाप पे कि मैं कुछ प्रॉब्लम लेके जाऊँगा, वो मुझे बता देंगे, मुझे बचा लेंगे, तो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप वो सपोर्ट नहीं दिए हुए हैं और आप एक टेंशन का माहौल घर में बना के रखे हुए हैं, एक झुंझलाहट का माहौल बना के रखे हैं, आप खुद ही चिल्लाते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, बच्चा किसके पास जाएगा? फिर वो उन लोगों के पास जाएगा जो उसे अपनी सुविधा के लिए गलत राह पे डाल सकते हैं। फिर आप परेशान हो गए, मेरा बच्चा गलत रास्ते में, उसको फिर डांटोगे, पीटोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कितना दिन डांट पीट करोगे? आप अपनी बॉसगिरी, अपनी दादागिरी कितना दिन तक कर लोगे? जब तक वो छोटा है, 12 साल 13 साल, उसके बाद उसके हाथों में बल आ जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगी, ब्रेन डेवलप हो जाएगा, फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। वो क्यों सुनेगा? लेकिन अगर आप दोस्त हैं तो जिंदगी भर का साथ रहेगा। फ्रेंडशिप इज़ फॉर लाइफ। तो ट्राई टू बी फ्रेंड टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे के दोस्त बनिए, उसके बॉस बनने की कोशिश मत करिए। बॉस के लिए तो ऑफिस है, स्कूल है, स्कूल मास्टर मत बनिए, टीचर मत बनिए कि उसको दिन भर डांटना, पीटना, समझाना, ये करो वो करो। आप खुद अपने जीवन में अब उस चीज़ को उतारिए। जब उस चीज़ को उतारेंगे, जब उस चीज़ को करेंगे, तो चांस है, ज़्यादा चांस है कि वो भी उस चीज़ को अपनाएगा और उसको जीवन में सीखेगा। चौथी चीज़ ये है, कुछ भी ज़्यादा मत कीजिए। बहुत लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है, समय नहीं दे पाते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, मियाँ बीवी काम करते हैं, एज ए कंपेंसेशन, बिकॉज वो समय नहीं दे पाते हैं तो उसको पैसे देते हैं, उसको गिफ्ट दे देते हैं। कितना दोगे? गिफ्ट और पैसा देना उसका कंपेंसेशन नहीं है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड, यू हैव टू क्रिएट ए बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाना होगा बच्चे के साथ। और अगर सब कुछ उसको ऐसे ही मिल गया तो उसको वैल्यू कैसे पता लगेगा? किसी चीज़ को, हर चीज़ का एक वैल्यू होता है। आप अगर हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो 50 पैसा मिलता था, 8 आना मिलता, उसकी वैल्यू लगती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता था, साल में कभी 1 बार 2 बार मिल जाता था। अगर किसी बच्चे को पूरा खिलौना रूम में आप खिलौना से भर देंगे, खिलौना के प्रति उसका उत्साह ही खत्म हो जाएगा। उसके पास सारे खिलौने हैं, तो जो एक चाह होती है, एक कुछ मिलने की जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, वो तो आपने उसको ख़त्म कर दिया बहुत सारा चीज़ दे के। आप वो 50 रुपया मांग की ज़रूरत है, आप उसको 2000 दे रहे हो। मत करिए ऐसा, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी बच्चों को स्कूल में जाते हैं, उनको आजकल थोड़े बड़े हो जाते हैं जब बच्चे, उनको वीडियो गेम्स खेलने के लिए आदत लग जाती है। आपको वीडियो गेम के लिए जिद करेंगे, 5000 10,000 20,000, चलो आप वीडियो गेम ला के दे दिया।
अब वो कहेंगे कि उसमें वर्चुअल बक्स होते हैं, पैसे होते हैं, वर्चुअल मनी होते हैं, वो लेके वो खेलते हैं। वो कहेंगे मुझे वर्चुअल मनी दिला दो, 1000, 2000, 5000, 10,000, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, वो लाखों में हो सकता है। कितने पैसे दोगे? तो यू शुड ऑल्सो टीच देम टू एक्सेप्ट नो। उसको एक मंथली आप पॉकेट मनी दीजिए और उसको बोलिए तुम्हारा 2000 है या 1000 रुपया है, तुमको इसी में सब कुछ करना है, तुमको वीडियो गेम्स भी खेलना है, बक्स भी करने हैं, तुमको जो भी करना है तुमको इसी में करना है। देन ही विल लर्न टू नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स, ही विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। आप समझ रहे हैं ना, पैसे की कीमत उसको समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से और चीज़ों में जो ज़िंदगी की कीमतें हैं, वो इन ज़िंदगी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो उसको समझ में आना चाहिए। आप हर चीज़ देते रहोगे तो फिर उसको ना सुनने की आदत नहीं रहेगी। कल को अगर आपने किसी चीज़ के लिए मना किया तो विद्रोह कर उठेगा, ही विल बी रेविलियस एंड देन इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो आपके खिलाफ ही चला जाएगा, आपके ही विरोध में खड़ा हो जाएगा। इसके लिए, और आपके विरोध ही छोड़ दो, जब समाज में जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, जिंदगी की रेस में, उसे नो सुनने की आदत तो है नहीं। ही मे बिकम ए क्रिमिनल, ही मे एक्सेप्ट रॉन्ग थिंग्स, गलत राह पे चला जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा, रेबिलियस हो जाएगा और जिंदगी की हकीकत की सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। तो ये काम आपका है। पेरेंट बनना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो उसको जिम्मेदारी से आप निभाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ हमेशा याद रखिए। पहली चीज़, बिहेव लाइक ए फ्रेंड, गिव ए एटमॉस्फेयर। एक घर में एक ऐसा माहौल दीजिए कि उसको वहीं आनंद लगे, उसको सबसे लगे कि मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ हैं। वो उसको सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, जिसके साथ कुछ भी शेयर करे, कुछ भी बताए, कोई तकलीफ हो आके बताए। बहुत सारे आउटसाइड तकलीफ़ें जो हैं, जो बाहर के खतरे हैं, जो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है, पहले कम था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे आप बचा लोगे। दूसरी चीज़, सच बोलना सिखाइए। सच की शक्ति बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर सच आपने नहीं बोलना सिखाया, कुछ भी गलत करके झूठ बोल देगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें कमियां आ जाएगी। तो दूसरी चीज़ है कि सच बोलना सिखाइए। और दूसरे जो वैल्यू हैं, वैल्यू सिस्टम है, जैसे हार्ड वर्क है, परिश्रम का महत्व है, पेशेंस है, ये चीज़ों का गुण उसको धीरे 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 अपनाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप करेंगे। आप झूठ बोलेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप इम्पेशेंट रहेंगे, आप लड़ाई करते रहेंगे और बच्चे सोचेंगे कि नहीं वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सो मोर जॉब इज टू योर साइड। आपको ज़्यादा काम करना है, बच्चे को कम काम करना है। आप करेंगे, वो खुद ही सीख जाएगा, खुद ही वो कर लेगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है कि चीज़ों का महत्व समझाइए। कुछ भी ऐसे आसानी से दे देना, कुछ भी कर देना, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और थी जो पहले हमने बताया था, अगर वो छोटे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के हैं, तो उनको क्वेश्चन पूछते हैं अगर, तो उनका जवाब दीजिए और उनको एनकरेज करिए। उनका ब्रेन जो है इंक्विजिटिव हो जाएगा, इट विल नॉट बी डम्ब नहीं होंगे। फिर बहुत तरह के क्वेश्चंस, उनकी जानकारियाँ इकट्ठी होंगी, इससे उनका कॉमन सेंस बढ़ेगा और जीवन के प्रति एक पर्सपेक्टिव, उनका प्रॉपर पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, जो उनके लंबे जीवन में बहुत काम आएगा। तो ये 4 चीज़ों को अपनाइए, अपने में अपनाइए और फिर बच्चों को भी सिखाइए। बच्चे फिर चांसेस अच्छे हैं कि बच्चे अच्छे निकलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका ध्यान रखें। और आपका रोल बहुत बड़ा है, बिकॉज चिल्ड्रन आर द एसेट्स ऑफ नेशन, कि देश की वो एक धरोहर है और उनको, अगर आपके घर में बच्चा है तो ईश्वर की कृपा है। तो उनको उसको ऐसे लीजिए, इट इज़ योर प्रिविलेज इफ़ यूर पेरेंट। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक खुशी भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उससे प्रॉपर्टी डील मत करिए, उसको ईश्वर का एक आशीर्वाद समझिए, भारत देश की एक धरोहर समझिए और उसका उसी हिसाब से उसको कैसे ग्रो कर सकता है, ताकि बाद में आपसे बेहतर इंसान बने, इसके लिए कोशिश करिए। बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। और अगर इस
वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़, जो मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट ज़रूर करिए कि आपके क्या विचार हैं। अगर इसमें कुछ आपके कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।